केंद्र सरकार ने दूध बेचने वालों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने दूध उत्पादन और बिक्री को लेकर नई एडवाइजरी जारी की है, जिसके बाद से अब कोई भी व्यक्ति या संस्था बिना लाइसेंस के दूध के कारोबार नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें, सरकार ने यह फैसला ऐसे वक्त में लिया है जब देश में तमाम जगहों पर दूध में मिलावट की खबरें सामने आ रही है। इसके अलावा पनीर और मावा में लगातार मिलावट की खबरें सामने आती रहती हैं। इसी के बाद से अब FSSAI ने बड़ा कदम उठाया है, जिसके बाद से अब गाय, भैंस, बकरी पालकर दूध उत्पादन करने वाले या दूध बेचने वाले दूधियों को एजेंसी से अनिवार्य तौर पर लाइसेंस लेना होगा। ये फैसला देश के सभी राज्यों के लिए लागू हो गया है। आपको बता दें कि FSSAI स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत काम करने वाली एजेंसी है और इसी की तरफ से अब एडवाइजरी जारी की गई है। ये पहले से दूध का काम कर रहे दूधियों के साथ साथ नया काम शुरू करने वाले पर भी लागू होगा। एजेंसी ने सभी दूध उत्पादकों और दूध विक्रेताओं को निर्देश दिया है कि वे अपना कारोबार शुरू करने या जारी रखने से पहले अनिवार्य तौर से रजिस्ट्रेशन कर लें और लाइसेंस हासिल कर लें, जिससे दूध बिक्री में उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या न आए। हालांकि डेयरी सहकारी समितियों के सदस्यों को लाइसेंस नहीं लेना होगा, यानी जो किसान या पशुपालक किसी रजिस्टर्ड सहकारी समितियों से जुड़े हुए हैं, उन्हें दूध देते हैं, उन्हें व्यक्तिगत तौर से अलग लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होगा। इसके लिए FSSAI ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य खाद्य आयुक्तों को एडवाइजरी जारी की है। नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। FSSAI ने बताया है कि कुछ दूध उत्पादक और दूध विक्रेता खुद को पंजीकृत किए बिना या लाइसेंस लिए बिना कारोबार कर रहे हैं। इसके लिए राज्य के खाद्य आयुक्तों से कहा गया है कि पंजीकरण, लाइसेंसिंग की जरूरतों का सख्ती से पालन कराया जाए। FSSAI की तरफ से साफ कहा गया है कि नियमों का उल्लंघन करने के मामलों में कार्रवाई हो सकती है। राज्यों को अपने अपने अधिकार क्षेत्र में विशेष रजिस्ट्रेशन अभियान चलाने के लिए भी निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही प्राधिकरण ने समय समय पर दूध ठंडा करने वाले उपकरणों का भी निरीक्षण करने का निर्देश दिया है, जिससे खराब होने से बचाने और लोगों की सेहत की सुरक्षा के लिए सही भंडारण तापमान सुनिश्चित किया जा सके। गौरतलब है कि पिछले साल दिसंबर में राज्य के खाद्य आयुक्तों को नियमित आधार पर दूध और दुग्ध उत्पादकों के लिए विशेष आदेश को अमल में लाने का अभियान चलाने का निर्देश दिया गया था। गौरतलब है, दिल्ली NCR में ही नहीं बल्कि देश के तमाम हिस्सों में मिलावटी दूध और दुग्ध उत्पादन से लोग परेशान हैं। ग्राहकों के सामने कोई समाधान नहीं है और वो मिलावटी दूध, पनीर और मावा खरीद रहे हैं। इसीलिए अब सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश में बीते 22 फरवरी को खबर सामने आई थी कि पूर्वी गोदावरी जिले में कथित तौर से मिलावटी दूध पीने से 13 व्यक्तियों की मौत हो गई थी। वहाँ 11 अन्य लोगों को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया था। जिस दूध का लोगों ने इस्तेमाल किया था वो मिलावटी था। वहीं आपने तमाम तस्वीरें देखी होंगी कि जब त्योहारों का सीजन आता है तो बड़े पैमाने पर मिलावटी सामान बाजारों में बिकती है और उस समय भी सरकार की तरफ से लगातार छापेमारी अभियान भी चलाया जाता है और बड़े पैमाने पर पनीर, खोआ और दूध, दही पकड़े जाते हैं। हालांकि अब सरकार के फैसले के बाद दूध उत्पादन और उसकी बिक्री के लिए लाइसेंस को अनिवार्य कर दिया गया है, जिसके बाद से अब कोई भी व्यक्ति या संस्था बिना उचित पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन के लाइसेंस लिए बिना दूध का कारोबार नहीं कर पाएगी।